तो ये लॉग का 11वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं यदि लॉग 4 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस लॉग 4 बेस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये गिवन है। कह रहे हैं तो x बराबर 18, x बराबर 24, x बराबर 16 या इनमें से कोई। और ये पॉलिटेक्निक 2006 में आया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और यहाँ बीच में माइनस का साइन है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी अगर हो तो उसकी वैल्यू होती है लॉग ए अपॉन बी। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो लॉग 4 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2, यानी इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x कॉमन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 ये कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ x रह गया। अब इधर खाली 2 था। हम दो लॉग को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब सेम बेस पे लॉग दोनों तरफ दे रखा हो। तो इसलिए यहाँ 2 था तो इसको हमने log 4 बेस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि log 4 बेस 4 1 होता है। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये 2 जो बाहर है इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर log से पहले कुछ नहीं है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो जो x की log की वैल्यूज हैं उनको हम खाली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 अंदर ले जाने पे 4 स्क्वायर हो गया। अब ये सेम फॉर्म में आ गया। देखिए log 4 इधर x इधर 4 स्क्वायर। तो इसलिए अब x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 स्क्वायर 16 होता है। तो इसलिए इसका आंसर x इज इक्वल टू 16 होगा। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो ये 12वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab हो तो log a प्लस बी अपॉन 3, log a प्लस बी अपॉन 3 का मान है, यानी इसका मान निकालना है। log a प्लस बी अपॉन 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक होगी तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन था पहले हम उसको लेके चले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab दे रखा है। अब देखिए इसमें हमें जो नजर आ रहा था वो ये कि इसको होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ऐसे ही रखा रहने देंगे तो बात नहीं बनेगी। इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसका सबसे शॉर्टकट हमें यही नजर आया कि इसको होल स्क्वायर बना लीजिए। तो हमने इसीलिए 2ab जोड़ दिया। अब जाहिर है अगर इधर हमने 2ab जोड़ा है तो अपनी तरफ से तो नहीं जोड़ सकते, तो दूसरी तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो अगर 2ab इधर जोड़ा है इधर भी जोड़ना ही पड़ेगा। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 7ab और 2ab मिलकर 9ab हो गए। 9 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको इसलिए किया कि यहाँ पे हमें अपॉन 3 लेके आना था, तो इसलिए 3 स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको लेफ्ट साइड में ले गए, इधर यहाँ मल्टीप्लाई है इधर डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 3 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर था, यहाँ 3 होल स्क्वायर। तो इसलिए ये सीधा होल स्क्वायर के अंदर हम 3 को ले गए और ये इक्वल हो गया a b। तो अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग लेने पे ये हो जाएगा लॉग a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू, देखिए लॉग यहाँ पे अगर लेते तो ये स्क्वायर था और
ये जब हम बाहर लेते तो 2 log इतने हो जाता। या दूसरा तरीका क्या है कि इधर स्क्वायर था तो इसका अंडर रूट ले लीजिए। तो हमने शॉर्टकट ये मारा कि इसका अंडर रूट ले लिया, यानी दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, तो ये स्क्वायर खत्म हो गया। तो हमारे पास रह गया log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू log अंडर रूट ए बी। और log अंडर रूट ए बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं log ए बी टू द पावर हाफ। तो ये हाफ बाहर आ जाएगा, तो log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ log a प्लस a इंटू बी हो जाएगा। अब log ए बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं log a प्लस log b। तो इस तरह से log a प्लस बी अपॉन 3 की ये वैल्यू आ गई, यानी हाफ बाहर कॉमन ले लिया, log a प्लस log b अंदर हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये b जो है इसमें सेम वैल्यू दे रखी है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो ये 13वां प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, तो log a प्लस 2b बराबर है, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, log a प्लस 2b। और ये पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे गिवन था ए स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 12ab। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर था, इसको अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले देखिए इसका आसान तरीका ये होता है कि इसको पूरा होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये a का होल स्क्वायर है, ये 2b का होल स्क्वायर है। क्योंकि 4b स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया हुआ है, इसमें अगर 2ab और जोड़ दिया जाए तो होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसलिए हमने 2 इंटू ए इंटू 2b, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2, ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जाहिर है इधर अगर ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ये 2 टू द 4 4ab है ये, तो 4ab हमने राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया। तो अब ये पूरा जो है ये होल स्क्वायर बन गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में 12ab प्लस 4ab मिलके 16ab हो गए। तो अब इसको हम रख देंगे log a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 16ab। 16 को 2 टू द पावर 4 कर दीजिए, और यहाँ ये जो 2 था यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो 2 log a प्लस 2b हो जाएगा। और अब यहाँ पे log a टू द पावर 4ab है, तो इसको अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको अलग अलग हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 4 प्लस log a प्लस log b। तो अगर log तीन चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसका जब हम log लेते हैं तो log a प्लस log b प्लस log c की फॉर्म में आ जाता है। और ये 4 जो है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये 4 log 2 हो जाएगा। ये log a ही रहेगा, ये log b ही रहेगा। ये 2 जो था इसको हम देखिए दूसरी साइड ले आए, या यूं समझ लीजिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 खत्म हो जाएगा और इधर हाफ आ जाएगा। तो log a प्लस 2b जो है ये इक्वल हो गया हाफ इंटू 4 log 2 प्लस log a प्लस log b। तो ये देखिए हमें नजर आ रहा है सी में जो है इसका आंसर दे रखा है। यहाँ देखिए हाफ भी बाहर है, log a है, log b भी है और 4 log 2 भी है। तो इस तरह से यही सही उत्तर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 14th क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है log 2 बेस a इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 बेस 4।
तो ए का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये log 2 बेस ए जो है इसको तो ऐसे ही रखा, और यहाँ 4 माइनस log 2 बेस 4 था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 जो था इसको 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी log 2 बेस 2 आ जाएगा। तो ये करने के लिए ही हमने इसको 2 स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो इधर अभी कुछ नहीं किया, यहाँ भी अभी जो है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे log 2 बेस 2 टू द पावर 4। अब देखिए बीच में माइनस है, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, log a माइनस log b अगर हो तो log a अपॉन b आ जाता है। क्योंकि दोनों जगह सेम बेस है तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, सेम बेस होने पे हम डिवाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 की पावर 4 थी तो 1 2 3 4 4 2 हमने रख दिए मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 2 थे 2 रख दिए। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 रह गया, यानी log 2 बेस 4। इधर था log 2 बेस a। अब देखिए दोनों तरफ log 2 बेस आ गया और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो अब सीधा एक को 4 से कंपेयर किया जा सकता है। तो इस तरह a इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये b जो है ये 4 दे रखा था, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स b इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 15वां क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है यदि a टू द पावर x c टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू b टू द पावर 3x प्लस 1 हो, तो ये दे रखा था। तो x का मान होगा, ये पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ है, तो थोड़ा सा देखने में इसकी शक्ल खतरनाक है। खैर कोई बात नहीं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे शक्ल कितनी ही खराब हो, अगर बेसिक मेथड जो है उससे आप लेके चलेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो बेसिक मेथड है उसी से हम चलते हैं। पहले तो ये वैल्यू हमने ऐसे ही एज इट इज ये उतारी है, यहाँ भी कुछ नहीं किया। अब इसको a टू द पावर x अपॉन c टू द पावर 2x कर दिया, क्योंकि यहाँ c की पावर माइनस में है, इज इक्वल टू b टू द पावर 3x प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं किया, एज इट इज रख दिया। अब हमने दोनों तरफ log ले लिया, तो ये हो जाएगा log a टू द पावर x माइनस log c टू द पावर 2x इज इक्वल टू log b 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये log a टू द पावर x जो है ये x log a हो गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट अंदर आ गया, हमें चाहिए x है, तो हमें x x सारे बाहर निकालना होंगे। तो इस log c टू द पावर 2x को भी हम राइट हैंड साइड ले गए, तो यहाँ log b टू द पावर 3x प्लस 1 ये एज इट इज अभी फिलहाल रखा, और इसको यहाँ पे ले आए हम। तो ये हो गया log, इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, log c टू द पावर 2x। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 जो है इसको हमने अलग कर दिया, इसे b टू दी पावर 3x इंटू बी में कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ b टू दी पावर 3x इंटू बी, चूंकि ये इसकी पावर 1 है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 वापस आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट किया है और कुछ नहीं किया है, घबराने की कोई बात नहीं है, और इसको फिलहाल ऐसे ही उतार दिया है। तो अब यहाँ पे ये b कांस्टेंट आ गया, तो अब यहाँ पे ये x बाहर हमने ले लिया, तो log b टू द पावर 3 ये अंदर रह गया, यहाँ log b रह गया, और यहाँ x बाहर ले लिया तो log c स्क्वायर अंदर रह गया। तो अब देखिए जिसमें x निकल रहा था, एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, x वाले टर्म सारे लेफ्ट साइड में ले लिए मैंने।
तो यहाँ पे log a तो पहले से मौजूद था। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके गए तो ये log b क्यूब या 3 log b, इसको ऐसे लिख लिया हम। पहले x बाहर निकालने के लिए हमने इसको नहीं बाहर निकाला था, ताकि हमें क्लियर नजर आता रहे कि x कहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी x बाहर ले लिया, तो log c स्क्वायर को 2 log c लिख सकते हैं। तो अब ये इक्वल हो गया log b के, जो कांस्टेंट टर्म था जिसमें x नहीं था उसको हमने इधर ही लिखा रहने दिया। तो x इज इक्वल टू, अब log b ऊपर रह जाएगा और नीचे ये सब आ जाएंगे, यानी log a माइनस 3 log b माइनस 2 log c। ये बाकी सब जो है राइट हैंड साइड में आ गए, क्योंकि इसमें x कहीं नहीं है, तो इस तरह से x की वैल्यू जो है ये आ गई। अब ये देखिए ऊपर log b है, नीचे log a है, और 2 log c, 2 log c ये देखिए हमारे पास ये यहाँ 2 log c है, तो ये 2 log c भी आ गया, और ये 3 log b है, ये 3 log b भी आ गया। यानी इस तरह से नतीजा क्या निकला कि ये सी में जो दे रखा था यही हमारा आंसर आ गया। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो ये 16वां प्रश्न है। यहाँ पे भी दे रखा है, देखिए log x क्यूब माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का मान होगा, तो यहाँ पे तो ज्यादा मशक्कत नजर नहीं आ रही है, तो हल्का फुल्का क्वेश्चन है ये। तो बस यहाँ पे देखिए जो आइडेंटिटीज आपने पीछे पढ़ी थी उनका थोड़ा सा यूज करना होगा, एक्स अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है। तो इसकी आइडेंटिटी आपने वहां पीछे पढ़ी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे उठा के लगा दी। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी की जगह देखिए एक्स माइनस 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। तो इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया, ये ऐसे ही रखा रहने दिया। अब यहाँ तो देखिए मिलती जुलती शक्ल वाले दोनों मौजूद हैं, काम आसान हो गया। तो ये देखिए ये और ये एक ही चीज है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b होता है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सीधा इससे उड़ा दिया, तो x माइनस 1 बचा। तो log x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा जोड़ तोड़ करना है। हमें मालूम है कि 0 काय की वैल्यू होती है, log 1 की होती है। ये आइडिया थोड़ा सा काम यहाँ करता है इसी जगह। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो आप सोचेंगे मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं, यहाँ तो 0 आ गया। अब log समथिंग इज इक्वल टू 0 है, तो कैसे उसे हल किया जाए? तो उसका तरीका यही है, अगर कहीं ऐसा हो जाए 0 आ जाए और आप log में हल कर रहे हैं, तो 0 की जगह log 1 रख सकते हैं, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये काम आसान हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, log x माइनस 1 इज इक्वल टू log 1, तो x माइनस 1 जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इस माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। देखिए आसान था काम ये, तो बड़ी आसानी से हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। That means C is the right answer for question number 60. तो यहाँ भी देखिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 17th क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर लॉग 2 बेस एक्स, और यहाँ दे रखा है b बाई 2 लॉग 4 बेस एक्स। तो बेस बराबर करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके फार्मूले पीछे आपने पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ 4 है तो इसको 2 स्क्वायर कर सकते हैं, तो log 2 बेस आ जाएगा।
अब ये जो पावर होती है बेस में, ये बाहर निकल के फ्रैक्शन बन जाती है, यानी 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम दाव खेलेंगे। तो ए स्क्वायर लॉग 2x, इसमें तो कुछ नहीं करना है, बेचारा सीधा सच्चा मालूम हो रहा है। राइट हैंड साइड में थोड़ा पंगा था, यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, तो हमने 4 को 2 स्क्वायर में देखिए कन्वर्ट कर दिया। बाकी काम जैसे यहाँ मैंने बताया वही करेंगे। तो इसको ए स्क्वायर लॉग 2x, यहाँ पे b/2 तो पहले ही था, इससे मत कंफ्यूज होइए, ये तो था ही गिवन। तो ये मत सोचना कि ये वाला 2 मैं बाहर ले आया, ये अब लेके आया। देखिए ये 2 स्क्वायर जो था ये बाहर निकल के 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 हो गया। अब ये log 2 बेस x हो गया, ठीक है। तो अब ये log 2 बेस x, log 2 बेस x, ये तो दोनों तरफ कॉमन हो गए। अब यहाँ जुगाड़बाजी क्या है, ये एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर बराबर हो और दो चीजें दोनों साइड में कॉमन हो, तो उसे छोड़ देते हैं या उड़ा देते हैं, बाकी जो बचता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। भाई अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ ए से ये कैंसिल कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो वही काम किया है यहाँ पे, इस गरीब को छोड़ दिया हमने और इन दोनों को पकड़ लिया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू b/4 हो गया, या यूं समझ लीजिए 4 इधर ले गए तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो असल में आंसर इस फॉर्म में दिया था, इसलिए हमने जुगाड़ कर लिया, वैसे तो यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन इस स्टाइल का आंसर कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 4 को इधर ले जाके इससे मिला दिया। तो ये सी वाला जो है, ये आंसर आ गया, यानी दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ देखिए ये 18 क्वेश्चन है, यहाँ जरा नए मॉडल का क्वेश्चन आ गया, एक के अंदर एक, उसके अंदर एक, और सारे लॉग लॉग आ गए। गनीमत है बेस सब में 2 लिया है, वरना तो चक्कर पड़ जाता। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी 2 बेस है, और ये पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसे केस में क्या करते हैं, अंदर से हल करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे अंदर ये है log 2 बेस 16, इसको हम लेंगे। तो यहाँ 16 को 2 टू दी पावर 4 में हमने ये देखिए कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 log 2 बेस 2। ये log 2 बेस 2 काम बन गया। ये तो पता ही है, सेम बेस पे सेम चीज आ जाए, यानी अगर log ए बेस ए इस फॉर्म में अगर कोई चीज आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो देसी नुस्खा है, अपना दिया फॉर्म ने, यहाँ पे 1 मार दिया, तो ये log 2 बेस 4 आ गया। अब फिर 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 बेस 2 कर दिया, तो यानी यहाँ देखिए 4 को 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि log 2 बेस 2 आ जाए। इस 2 को बाहर ले लिया, तो ये 2 log 2 बेस 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होगी, जैसे अभी ऊपर यहाँ पे लगाई थी ऐसी यहाँ फिर लगा दी, तो log 2 बेस 2 रह गया। अब ये तो 1 हो गया, तो log 2 बेस 2 ये रह गया, अब ये फिर 1 हो जाएगा। ये तो देसी नुस्खा है, ऊपर जो मैंने बताया था, ये log a बेस a की फॉर्म में जहां भी आए सीधा उठा के एक ठोक दो, और कोई चिंता की बात इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर देखिए 1 यहाँ पे दे रखा है डी में, तो यही सही उत्तर हो गया, दैट मीन्स डी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो ये देखिए 19 क्वेश्चन है। अक्सर लोग लॉग से बड़ा डरते हैं कि बड़ी पता नहीं क्या खतरनाक चीज है, चूंकि पहले 9 से ही ये स्टार्ट हो जाता था, अब कभी आगे इसको कर देते हैं, अगले क्लास में ले जाते हैं, कभी पिछले क्लास में। तो बेचारे को धक्के का फरियादी बना दिया है लॉग को, कभी ये 9वें से 10वें में चला जाता है, कभी 11वें में, कभी फिर वापस 9वें में आ जाता है। तो इसको कोई पक्की परमानेंट जगह नहीं मिल रही है बेचारे को, लेकिन ये है बड़ा इम्पोर्टेंट। अब ये फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में हर जगह काम आ जाता है, यूज करने को आप कॉमर्स में भी कर सकते हैं, मगर कॉमर्स वालों की लोग आदत खराब करते नहीं है, कहते हैं कहाँ लट्ठे वट्ठे के चक्कर में पड़ेगा, लॉग माने तो लट्ठा होता है ना।
तो देखिए यहाँ पे log k बेस x और log 3 बेस के log x बेस x क्यूब है, तो x का मान होगा, तो देखने में तो थोड़ी शक्ल खतरनाक लग रही है, क्योंकि यहाँ k बेस, यहाँ 3 बेस, यहाँ x बेस, जरा संभालना मुश्किल लग रहा है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, बेसिक फार्मूले पे भरोसा करिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। चलिए, अब आपने पढ़ा था बेस अगर इस तरह से हो तो वहां पे हम चेंज भी कर सकते हैं। लॉग के बेस एक्स है तो उसे कोई तीसरा बेस लेके, मान लीजिए कुछ नहीं लिखा है वैसे, मैंने इसको समझ लीजिए ई ले लिया है मैंने, लॉग ई बेस एक्स और ये लॉग ई बेस के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए अगर कोई बेस दी हुई है उसको स्प्लिट किया जा सकता है, इसको हम कर सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग के, यानी जो बेस है उसका लॉग नीचे आप ले जाइए, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया, लॉग के अपॉन लॉग 3 कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ये के वाले जो हैं काले कलूटे, ये दोनों आपस में कट गए, ये देखिए इसको सीधा इससे उड़ा दिया, थोड़ा आसान हो गया। अब यहाँ पे एक्स रह गया, यहाँ 3 रह गया, इधर तो एक्स ही एक्स है, तो 3 बाहर रखा हुआ है, ये खर्चे में काम देगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास बच गया log x बटा log 3, और यहाँ देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, log x बेस x है, तो इसका तो काम तमाम हो गया, तो खाली 3 रह गया यहाँ पे। अब log x अपॉन log 3 इसको हमने वापस पुरानी हालत में कर दिया, यानी 3 बेस ले लिया, क्योंकि इधर 3 दिया हुआ था। तो अब रिश्ता जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इधर log 3 बेस 3 कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही है। अब 1 को तो आप कहीं भी लगा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब है तो ये एक, लेकिन शक्ल इससे मिलती जुलती हो जाएगी, इसलिए हमने नंबरीपन किया। दोनों तरफ अब 3 बेस हो गया, तो आपस में तालमेल बैठ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रखा, यहाँ ये 3 बाहर जो था इसको अंदर ले गए, तो इसकी पावर बन जाएगी, तो ये 3 to the power 3 हो गया। अब log 3 बेस x, ये log 3 बेस 3 to the power 3, जिससे फायदा क्या हो गया है, 3 to the power 3 और ये x, अब ये कंपेयर किए जा सकते हैं क्योंकि log 3 बेस पे हैं दोनों, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 3 क्यूब, और 3 क्यूब क्या है, 27। देखिए सिमट के बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया, आंसर निकल गया है हमारा। हमें तो आंसर से मतलब था, जोड़ तोड़ करके आंसर ही लाना था, और इत्तेफाक से देखिए यहाँ पे मिल भी गया कि हाँ 27 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। तो ये 20वां प्रश्न है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है log x प्लस log 2y इज इक्वल टू log x प्लस 2y, केवल तभी होगा जबकि, ये कंडीशन दे दी है। कौन सी कंडीशन सही है, जब ये दोनों साइड इक्वल हो। थोड़ा सा ये नए टाइप का क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक में जाइए और इसको सिंप्लीफाई करिए। अब यहाँ log a प्लस log b की फॉर्म में है, तो log a भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे log x और log 2y था, प्रोडक्ट फॉर्म में से कन्वर्ट कर दीजिए। तो अपनी मर्जी है, जहां से चाहे प्रोडक्ट फॉर्म लगा दीजिए, जहां स्प्लिट करके प्लस फॉर्म में ले लीजिए, यही आसानी है लॉग में, जैसे मर्जी आए खेल लो। अगर बीच में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये देसी फार्मूले हैं जो इसमें काम आते हैं। तो राइट साइड में फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया। अब लॉग यहाँ पे दोनों तरफ हो गया, तो यानी इनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है, ये 2xy का लॉग है, ये x प्लस 2y का लॉग है,
तो वो जो कंडीशन की बात कह रहे थे कि तभी होगा, वो शर्त यहाँ पे हमारे सामने आ गई कि ये शर्त है तभी ट्रू होगा। तो इसको और सिंपलीफाई कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने जो आंसर दिए हैं बड़ी सरल भाषा में दे रखे हैं, तो हम भी थोड़ा सरल कर लेते हैं। अब जैसे x की कंडीशन क्या होगी, x क्या होगा वो लेना था, तो हमने x सारे एक तरफ ले लिए, इधर x था और एक x ये है, इसको भी लेफ्ट साइड में ले गए और इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2y और यहाँ पे -1, इधर 2y था ही, तो अब x एक साइड में रह गया, यानी ये कंडीशन आ गई कि x की किस वैल्यू के लिए ये सही होगा, यानी ये कब बराबर होगा, जब x की ये वैल्यू हो, ये कंडीशन आ गई, यानी 2y/2y-1। तो ये देखिए 2y/2y-1, ये कंडीशन आ गई, अगर x बराबर ये होगा तब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब ये 21वां प्रश्न है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक गलत है। तो इन्होंने कुछ रिश्ते नाते यहाँ लिख दिए हैं, इसमें से पूछ रहे हैं गलत कौन सा है। भाई देखने में तो सभी सही लग रहा है, लॉग 1 2 3 यानी प्रोडक्ट फॉर्म में है, स्प्लिट होके एडिशन फॉर्म में हो जाएगा, तो देखने में तो सही लग रहा है, हमें गलत ढूंढना है। तो देखिए लॉग 1 2 3 ये इज इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3, ये दे रखा है इन्होंने। तो अगर लेफ्ट साइड को लेंगे, हम एक एक करके हल कर लेते हैं ऐसे केस में। तो यहाँ पे log 1 + log 2 + log 3, तो सिंपल था, बिल्कुल देखने में ही लग रहा था कि सही है, तो ये देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये तो सही है बेचारा, ये तो ठीक है। चलिए यही तरीका है, जब सभी सही दिख रहे हैं देख लो कि वाकई सही है कि नहीं। अब ये दूसरा लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है log a⁴n/b⁴n प्लस log b⁴n/c⁴n प्लस log c⁴n/log a⁴n = 1। देखिए यहाँ a⁴n ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ c ऊपर, यहाँ c नीचे, यहाँ b ऊपर, यहाँ b नीचे। तो ये जब प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी की कंडीशन क्या है कि अगर इस फॉर्म में log a + log b + log c दे रखा हो, तो log a b c हो जाता है, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कर दिया हमने। देखने से तो लग ही रहा था कि ये सब तो कन्वर्ट होके log 1 आई जाएगा, लेकिन यहाँ पे log 1 नहीं है, 1 है, तो यही मामला टेढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए a⁴n से ये a⁴n कैंसिल हो गया, b⁴n से b⁴n कैंसिल हो गया, c⁴n से c⁴n कैंसिल हो गया, log 1 बच गया। लेकिन log 1 बराबर 1 नहीं होता है, log 1 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1। तो बस यही कहानी बिगड़ गई, ये बी वाला यही गलत निकल गया। अरे भाई जब ये गलत निकल गया, बाकी को भी देख लो कि ये भी सही है कि नहीं, सारी गलत तो नहीं है। इसलिए मैंने, वैसे तो जब ये गलत मिल गया यहाँ छोड़ देना चाहिए था, एग्जाम में टाइम खराब मत करना, तो यहाँ तो करके देख ही लेते हैं कि ये भी सही है कि नहीं, है ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ये दे रखा था log p होल स्क्वायर माइनस log q होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए a² - b² की फॉर्म में आ गया, तो a + b a - b इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो log p + log q log pq हो जाता है। अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी log p/q, यानी विभाजन हो जाता है, डिवीजन कर देते हैं इसे। log p - log q बराबर log p/q हो जाता है, तो वही यहाँ पे किया, तो यही राइट हैंड साइड थी, यानी ये भी सही निकल गया। अब रहा डी, तो डी में क्या दिया था,
तो डी में ये दिया हुआ था log 3 बेस 81 प्लस log 2 बेस 64 इज इक्वल टू 10। तो ये देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ तो 2 बेस है, यहाँ 3 बेस है, और यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली 10 नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे में लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो देखिए 81 को हमने 3 टू द पावर 4 कर दिया, यहाँ 3 बेस था। 64 को 2 टू द पावर 6 कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 log 3 बेस 3। ये हो जाएगा 6 log 2 बेस 2। तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई, तो बचा क्या, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 4 10। राइट हैंड साइड में 10 ही दिया था, यानी यही राइट हैंड साइड, ये भी सही निकल गया, यानी सी और डी भी सही है। तो सी और डी भी सही निकल गए, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत बेचारा यही बचा है, यही गम का मारा बेचारा। तो हमारा आंसर यही हो गया, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। तो ये 22वां प्रश्न है। तो यहाँ पे दे रखा है log 10 बेस 2 की वैल्यू ये होती है, अब ये कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। तो 2 टू द पावर 30 में अंकों की संख्या होगी। अब देखिए 2 की घात 30 गुणा करते करते सुबह से शाम हो जाएगी, तो भाई ऐसे तो ये बड़ा लंबा रहेगा, बड़ा टाइम खराब होगा। तो जोड़ तोड़ की भाषा में कोई तुक्का मारना पड़ेगा। देखिए ये लॉग जो है ना, जरा बड़ा बोर सब्जेक्ट है आमतौर पे, ज्यादातर बच्चों के लिए लोग यही कहते हैं अरे क्या बकवास है। तो इसलिए ऐसा कोई टॉपिक बोर वाला आता है तो थोड़ा हंसी मजाक में कर लेता हूँ, ताकि आप बोर ना हो। तो बहरहाल देखिए अब इन दोनों का रिश्ता यहाँ पे दे रखा है कि ये सही है, और सही दिया हुआ है इन्होंने, तो हम भी सही मान लेते हैं। log 10 बेस 2 की वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है, और हल इसे करना है, हल भी नहीं करना है, खाली ये बताना है अंक कितने होंगे। अब देखिए अंक कैसे बताएंगे, कोई बात नहीं, बताना तो पड़ेगा जब ये कह रहे हैं। तो इधर भी हमने इसका लॉग ले लिया, log 10 बेस 2 टू द पावर 30। तो ये हो जाएगा 30 log 10 बेस 2। कर दिया जुगाड़। 10 बेस 2 तो हमें पता था ना, इसलिए हमने 10 बेस लिया इसका। अब log 10 बेस 2 जो है यहाँ पे, यही तो दे रखा था, बन गया काम। तो इसकी log 10 बेस 2 की जगह ये वैल्यू रख दी। अब क्या रह गया, अब आपको 30 मर्तबा गुणा नहीं करना पड़ेगा, एक बार गुणा करना पड़ेगा, वो भी कितना आसान है, एक 0 है एक 3 है, सारे नंबरों के बाद 0 एक रख दिया और 3 से गुणा कर दिया, 3 तिया 9, ये 0 फिर उतार लिया, 3 एकम 3, फिर एक 0 उतार लिया और 3 तिया 9, कितना आसान गुणा हो गया, देखा, मुफ्त में काम बन गया। अब देखिए यहाँ पे अगर पूर्ण संख्या, करेक्टरिस्टिक और मंटेसा की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी, करेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जो नंबर आए उससे एक बढ़ा देते हैं तो उतने अंक होंगे उसमें, यानी 10 की पावर उतने से गुणा करेंगे। अब 10 की घात 10 से गुणा करेंगे तो 10 अंक तो होंगे ही ना, यहाँ पॉइंट जो है ये 10 स्थान खिसक जाएगा, तो 10 अंक आ जाएंगे। तो इसीलिए अंकों की संख्या 9+1। देखिए जब लॉग लेते हैं तो एक कम कर देते हैं, और जब एंटी लॉग लेते हैं तो एक वापस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बढ़ा के एंटी लॉग रखेंगे तो 9+1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 10 की पावर से, यानी जो भी होगा उसकी पावर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो रखा हुआ है, अब इसकी वैल्यू भी पॉइंट में दी होगी, तो वो पॉइंट 10 प्लेस खिसक जाता है। 10 प्लेस खिसकने का मतलब क्या है कि 10 अंक हो गए, बस यही आंसर था। इस तरह से ये इन्होंने घुमा फिरा के दिया था। इतना खतरनाक है 2 टू दी पावर 30 कि मल्टीप्लाई करने बैठोगे सुबह से शाम हो जाए। यहाँ देखिए 1 सेकंड में काम हो गया।
वो तो बकवास ज्यादा की मैंने, इसलिए इतना टाइम लगा, वरना तो 2 मिनट का भी काम नहीं था। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। ये 23वां प्रश्न है। ये तो उसी जैसा लग रहा है, बिल्कुल मजाक में पड़ गए ये लोग, तो बार बार एक ही तरह के देने लगे। log 10 बेस 2, यहाँ पे भी 0.3010 ही दे रखा है, याद है इसका मतलब वैल्यू है ना, फिर वही दी इन्होंने। चलिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं 20 to the power 64। अब अगर 20 को 64 मरतबा गुणा करोगे, ये तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी, तब होगा नहीं। ऐसे में जोड़ तोड़ तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे अभी किया था, फिर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो 20 to the power 64 का लॉग ले लिया, वो भी 10 बेस पे, क्योंकि यहाँ 10 बेस पे वैल्यू इन्होंने 2 की दे रखी है। और यहाँ देखिए 20 में 1 2 और 10 तो आ ही जाएंगे, 2 गुणा 10 काम बच जाएगा। ये देखिए 2 गुणा 10 में स्प्लिट कर दिया। अब ये log 2 की तो वैल्यू दे ही रखी है, और 10 से हम जुगाड़ कर लेंगे। तो देखिए 64, ये पावर जो थी इसको हम बाहर ले गए, तो 64 log 10 बेस 2 into 10 हो गया। तो इसको स्प्लिट कर देंगे, log 10 बेस 2 into 10 जो था, इसको log a into b की फॉर्म में अगर आ जाए तो log a प्लस log b हो जाता है। इस तरह से हमने ये स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ देखिए ये काम बन गया, log 10 बेस 10 1 हो गया, तो काम आसान हो गया। इस 1 को इधर log 10 बेस 2 जो है, इसकी वैल्यू दे ही रखी थी, पिछले क्वेश्चन में भी दी थी, यहाँ भी दी थी, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दी। तो 1 में इसको जोड़ा तो 1.3010 आ गया। अब देखिए हमें 64 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 अंक हैं, इतनी तो मैथ आती नहीं है, इसलिए देखिए मैंने गुणा करके देख लिया। 64 को इससे मैंने गुणा कर लिया। तो अब 64 से गुणा करने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए अब 64 एकम तो 64 ही हो गया, ये जीरो तो ऐसे ही उतार दिया, अब यहाँ जीरो बनता है, इसकी जगह 64 रख दिए। ये 1.3 जो है इसको खाली गुणा किया, अब 64 थी, 192 मुझे पता था, तो 2 तो रख दिया। देखिए 3 चौक 12 होते हैं, 3 छक 18 और 1 19, तो 192 होते हैं। तो 192 का 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया था, 19 कैरी कर लीजिए, थोड़ी यहाँ पे मैथ नहीं आती थी। तो 64 एकन 64 और 19 ये जोड़ के 9 4 13, एक और एक 2 और 6 2 8, 83 आ गए, तो वो 83 यहाँ रख दिए, काम बन गया। देखिए तो यहाँ पे देखिए 83 है पूर्णांक जो है, यानी करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे 10 to the power 84 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 84 अंक दशमलव दाई तरफ चला जाएगा, यानी अंकों की संख्या 84 हो जाएगी। तो यही पूछा था। अब देखिए कितना बड़ा नंबर हो गया, 84 अंक जिसमें होंगे, पढ़ते पढ़ते भी थक जाओगे, पता नहीं चलेगा, करोड़ है, अरब है, खरब है, अरे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए किस्सा अंकों में खत्म हो गया। तो यहाँ पे 84 देखिए आंसर था, इस पे शुक्र कीजिए, बाकी चक्कर में मत पड़िए। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ तो बड़ी लंबी इबारत लिखी है, 7 log 10 बेस 16 अपॉन 15 प्लस 5 log 10 बेस 25 अपॉन 24 प्लस 3 log 10 बेस 81 अपॉन 400 का मान होगा। तो यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, वो देसी नुस्खा अपनाइए, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log a इंटू b इंटू सी, वही पुराना मेथड यूज कर लीजिए log वाला। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा है, बाकी इसके फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए ये 7 log 10 बेस 16 अपॉन 15 था, और ये 10 बेस इतना है,
और ये भी 10 बेस है, तो इनका रिश्ता नाता तो जोड़ रहा है, बेस तो सबकी सेम है, तो आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 16/15 की घात 7 कर दीजिए, 7 को अंदर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी, इसको भी अंदर ले जाएंगे इसकी पावर 5 हो जाएगी, इसको अंदर लेके जाएंगे इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो 16/15 टू द पावर 7, 25/24 टू द पावर 5, 81/400 टू द पावर 3। तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके टुकड़े निवाले कर लो तो कुछ कट जाएगा। यहाँ पे 16 जो है देखिए 2 टू द पावर 4 होता है, और 4 सत्ते 28। इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, 7 चौक 28। अब यहाँ पे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 5 दूनी 10 हो गए, तो 5 बेस पे आ गया ये। यहाँ 3 टू द पावर 4 है ये, तो 4 3 12, तो 3 की पावर 12 में होगा। मतलब छोटे बेस पे कर देंगे तो जरा गुणा भाग करने में आसानी हो जाएगी। 15 को 3 इंटू 5 कर दिया, तो 3 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 7। 24 को 2 टू द पावर 3 यानी 8 3 24, तो 2 टू द पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे 5 था, अब 5 3 था, 2 की पावर 15 हो जाएगी, और जो 3 था उसकी 5 ही रहेगी, ये 3 टू दी पावर 5 रहेगा। बाप रे, यहाँ तो 400 दे रखा है। खैर 81 को तो हम निपट लेंगे, 3 टू दी पावर 4 और 4 ये 12 हो गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 की बेस में अलग कर लेंगे, तो ये 10 टू दी पावर, इसको देखिए 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, 4 गुणा 100 इसमें इस तरह से कर लीजिए, और 100 को 10 स्क्वायर कर देंगे, तो 10 स्क्वायर टू दी पावर 3 यानी 10 टू दी पावर 6 हो गया। और ये 4 जो था ये 2 स्क्वायर हो गया, तो 2 3 6 हो गया ये, चूंकि ऊपर 3 थी, 2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 स्क्वायर को 3 बार लिखेंगे, जोड़ के 2 की घात 6 हो जाएगी। अब कटिंग शटिंग मार लीजिए। अब देखिए 2 की घातें कितनी हो गई, 15 6 21 हो गई, ऊपर 28 है, 28 में से 21 गए, 7 बचे। ठीक है, 5 की घात ऊपर 10 है, नीचे 7, ये 7 हो गई, और अच्छा, तो 5 की 10, नीचे 7 रह गई, और देखिए कौन सा मिलता जुलता है, ये 10 तो ये रखा, ये 5 7 यहाँ रख दिया, 2 की घात 15, ये तो हमने कर लिया था, इसका जुगाड़ हमने कर लिया है। 15 6 21, इसमें से घटा के 7 रख दिए थे। तो अब 10 की घात 6 जो रह गई थी, इसको भी स्प्लिट कर दिया, 2 पंजे 10 होते हैं, तो 2 की घात 6, 5 की घात 6, तो ये 2 की घात 7 जो थी, इसमें से 2 की घात 6 चली गई, तो एक 2 रह गया ऊपर। अब 5 की घात 10 थी, अब ये 7 6 13, तो 10 में से 13 घटेंगे माइनस के 3, यानी नीचे 3 बच जाएंगे, 5 की घात 3 नीचे रहेगी, क्योंकि नीचे 7 6 13 है, ऊपर 10 है, तो 13 में से 10 गए, 3 बच गए, तो 2/5 की घात 3, 5 की घात 3, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 देगा, 5 का पहाड़ा आता है, तो 2/125 हो गया, और 10 बेस है। तो देखिए ये आंसर दिया हुआ है कि नहीं, 2/125 दे रखा है, काम बन गया। ये है देखिए, 10 बेस भी है और 2/125 है। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24।